तो आज की रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी यूनिक है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने 2 उबली हुई आलू लिया है और इनका छिलका उतार लिया है। और अब हमें एक बर्तन में इन आलूओं को इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। अगर आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ। तो आलूओं को हमने इस तरीके से अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो जिसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सबसे पहले एक बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार जाएगा, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे। सबको इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए सारी सामग्री हमारी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और अब हमें एक बर्तन में डाल देना है 1 कप गेहूं का आटा। और अगर आपके पास आटा गूथा हुआ रखा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें डाल देना है नमक। तो थोड़ा सा नमक डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि आलू भी नमक हमने डाला है। इसे इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हम पूड़ी पराठे के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको डो इसका तैयार करना है। तो ये आटा हमारा लग करके तैयार हो गया है। आपको इस तरीके से आटा लगा रही है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और अब हम इसे इस तरीके से ढक देंगे आटे को और इसे रख देते हैं साइड में। और एक तैयारी हमें और करना है। और अब हमें एक बर्तन में डाल देना है, ये छोटा वाला कप है आधा कप, तो इसमें डाल देना है आधा कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का भी यूज कर सकते हैं। मैं गेहूं के आटे से ही स्लरी बना रही हूँ। और यहाँ पर हमें डाल देना है आधा चम्मच नमक, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक इसका पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका घोल कितना गाढ़ा है या फिर कितना पतला है। इतना ही पतला रखिएगा, इससे ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा रखिएगा। और अब हमें ले लेना है आटा अपना जो हमने लगा करके रखा है। और इससे हमें इस तरीके से एक बार मसल लेना है और इसकी 2 लोइयां बना लेनी है। और अब हमें एक लोई को उठाना है और सूखे आटे में डिप करना है और इससे पतला सा बेल लेना है। तो ये लीजिए एक पतली सी रोटी बन करके हमारी तैयार हो गई है। और अब हमें नुकीली कोई गिलास या कटोरी ले लेना है। मैं यहाँ पर गिलास ले रही हूँ। और इस तरीके से छोटी छोटी सी पूड़ियाँ इसकी काट लेनी है। और अब हमें अपनी एक एक टिक्की इस तरीके से उठानी है और ये जो आलू का हमने मिश्रण बना करके रखा है उसको हमें इसमें डाल देना है इस तरीके से। और इसे हमें इस तरीके से फिल कर देना है और इस तरीके से इसका मुंह दबा देना है हल्का हल्का सा। ये लीजिए। और इसी तरीके से हम सबको पहले बना करके तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम अपनी स्लरी देख लेते हैं। तो एक बार हमें इस तरीके से स्लरी को चला लेना है। और अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच सफ़ेद वाली तिल। अगर सफ़ेद वाली तिल आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मंगरेल रखा हुआ है ना, तो आप उसे भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए पहले ही हमने रख दिया था। और अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आटा डाल करके कि तेल हमारा कितना गरम हुआ है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, हमें इसको इतना ही गरम करना है। और अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से स्लरी को एक बार चला लेना है। और ये जो हमने नाश्ता बनाया है इसे इस तरीके से स्लरी में डिप कर लेना है। और इस तरीके से अच्छे से इसे इसमें डिप करना है। और अब हमें इसे डाल देना है डायरेक्ट कढ़ाई में।
तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को डाल दे रहे हैं। तो जितना नाश्ता बन जाएगा उतना हमें डाल देना है। तो मैं इस तरीके से हाथों से इसे डाल दे रही हूँ। चम्मच से ज़्यादा मुझे हाथ से डालना अच्छा लगता है। तो सारा नाश्ता हमारा एक ही बार में बन गया है। तो सबको हमने डाल दिया है अच्छे से। और ये जो स्लरी बच गई है तो इसे आपको फेंकना नहीं है। अगर आप दोबारा जब आटा लगा रहे हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो आप इसको उसी में डाल करके लगा सकते हैं। और अब हमें क्या करना है कि एक एक नाश्ता इस तरीके से पलट लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारा नाश्ता हमारा पक करके तैयार हो गया है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।